प्रेज लॉर्ड वंस अगेन सभी को। हम लोग देखते हैं क्रॉस काट, ये जो क्रॉस काट बोलता है मैंने, यानी कि जो क्रॉस वुड, क्रॉस वुड ऐसा होगा। तो जो क्रूस काट हम लोग देखते हैं, और उस क्रॉस को देखने से जब भी हम देखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को याद आता है। लेकिन बात यहाँ पे है कि उस क्रॉस का अर्थ क्या है। हम कितने लोग उस क्रॉस को सोचते हैं कि मतलब ये तो क्रॉस तो एक प्यार का है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे प्यार के लिए बहुत अच्छा बात है। हाँ, वो भी हम बोल सकते हैं उसका मतलब। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है क्रॉस का मतलब है कि सफरिंग, एक तकलीफ, एक दुख। और वचन कहता है कि हम उस क्रॉस के साथ में क्रूसीफाई होना। और वचन कहता है कि हमें अपना क्रूस को लेके चलना, यानी कि क्रिश्चियन को बोल रहा है, हम जितने विश्वासी को बोल रहा है कि हम जब अपने लाइफ को चल रहे हैं तो हम अपने लाइफ में इस क्रूस को बुक कर चलना है बोल के बता रहा है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आज का क्रिश्चियन लोग उस क्रूस को लेना नहीं चाहता है। मतलब इतना एडवांस हो चुका है आज का क्रिश्चियन लोग कि उस क्रूस को बुकने के लिए कुछ लेबर लगा के रखते हैं ताकि वो लेबर लोग आए उस क्रूस को बुक ले। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला। वो बोला कि आपको वो क्रूस को खुद उठाने के लिए बोला। मतलब उसका और कोई अल्टीमेटली कुछ सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपना क्रूस को खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रूस जो है हम लोग को जानना चाहिए, सफरिंग, तकलीफ, दुख, प्रॉब्लम्स। हम बहुत सारा क्रिश्चियन ये सब चीज को सुनना ही नहीं चाहते। हम सुनना चाहते हैं लॉर्ड हमारे घर में खुशियां, लॉर्ड हमारे घर में ढेर सारा पैसा, लॉर्ड हमारा घर एक बंगलो जैसा हो, लॉर्ड हमें चलने के लिए 4-5 गाड़ियां हो, लॉर्ड हमारे पास ये हो वो हो, हमारे पास सब खुशियां हो, लेकिन हमारे पास में दुख मत हो। लेकिन बाइबल कहता है कि आपको अपना क्रूस को उठाकर खुद चलना पड़ेगा, यानी कि आपको भी दुख लेना पड़ेगा, तकलीफ लेना पड़ेगा। जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, सफरिंग जो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, ये दुख तकलीफ जो हमारा जीवन का एक साथी है, जिसको हमें लेके चलना पड़ेगा। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आज बैकस्लाइड हो गया है। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग कंप्लीटली क्रिश्चियन को, यीशु मसीह को छोड़ के दूसरा जगह पे चल रहे, एथिस्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, क्यों बन रहा है ये लोग? क्योंकि ये सारा लोग एक ही चीज में अपना नजर रखा हुआ है, और वो है कंफर्ट। बीइंग ए क्रिश्चियन, अगर आप सिर्फ कंफर्ट को ढूंढेगा, अपना आराम को ढूंढेगा, तो आपको कभी भी क्रिश्चियन बोला नहीं जाएगा। हम क्रिश्चियन लाइफ में दुख भी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दुख जो है वो हमारा लाइफ पार्टनर है और उसके साथ में हमें चलना है। तो जब भी आपके लाइफ में दुख हो, तकलीफ हो, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आप परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आपके जीवन में वो हो रहा है। वचन कहता है जब आपको ताड़ना मिलता है तो आप धन्य होना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और वचन कहता है कि आप जो तकलीफ झेल रहे हो, वो तकलीफ आप सिर्फ अकेला नहीं, दुनिया में बहुत सारा है जो तकलीफ से गुजर रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आज बहुत सारा लोग क्राइस्ट में आ रहा है, क्रिश्चियन बन रहा है, और वो सिर्फ दूसरा चीजों को देख कर लेकर, जैसे कि अगर कोई मेरा पड़ोसी क्रिश्चियन हुआ, और वो क्रिश्चियन क्यों हुआ? क्योंकि उसका घर में हीलिंग हुआ। और मेरा कोई दोस्त साथी यारी कोई क्रिश्चियन बना, जिसको प्रार्थना करके उसको ढेर सारा पैसा मिला, या फिर बहुत सारा ऐसा बहुत सारा क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन बनता है, जो कन्वर्ट होता है, क्रिश्चियन में जो कन्वर्ट होता है, जो आजकल के लोग जो टर्म यूज कर रहे हैं कन्वर्ट बोल के, हम ये क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट नहीं करते बाय द वे। हम सिर्फ प्रचार करते हैं, वचन को बताते हैं, और ये बाकी जो काम होता है
वो होली स्पिरिट का काम होता है। अगर उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है तो निश्चय ही वो परमेश्वर में आएगा। और ऐसे नॉमिनल क्रिश्चियन लोग तो बहुत सारा है, जो लोग आ जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाता है, और जब ताड़ना उसके जीवन में आता है, सफरिंग्स आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो उसके जीवन से वो क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग ए क्रिश्चियन हम सभी को सफरिंग लेना पड़ेगा, लेकिन हमें परमेश्वर की राह पे हमेशा चलते रहना है। उस तकलीफ को सोच के हम बैकस्लाइड नहीं होना है, उस तकलीफ को सोच के, उस परेशानियों को सोच के हमें क्रिश्चियनिटी को छोड़ना नहीं है। रादर हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करना है, और हमारा जो प्राइमरी टास्क है परमेश्वर की स्तुति करना, प्रशंसा करना। और दूसरा, अगर परमेश्वर देता है, कुछ हमें देता है, आशीर्वाद देना चाहता है, मटेरियल ब्लेसिंग करना चाहता है, तो वो परमेश्वर के ऊपर में है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो भी करता है वो अपने समय के अनुसार में करता है। धन्यवाद।